नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बात करेंगे मधुबनी लोकसभा के तहत बाबूबरही विधानसभा की चर्चा करेंगे, जहां पे बीते रात राजद ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। कैसा रहेगा चुनावी समीकरण, उसके पक्ष में आएंगे या फिर मौजूदा विधायक जो हैं जदयू के मीना कामत, उनको मुश्किल होगी क्योंकि मैदान में जनसुराज भी है। आलोक कुमार को प्रत्याशी बनाया है जनसुराज ने। क्या लगता है सर, राजद ने क्या अरुण कुशवाहा पे जो है दांव खेल करके कुशवाहा कार्ड खेला है बाबूबरही में? क्या रहता है समीकरण जो है, जमीन पर जो पकड़ है, पिछली बार पिछड़ गए थे और मीना कामत ने मात दे दी थी आरजेडी को। इस बार क्या लगता है कि देखिए, बाबूबरही विधानसभा जो है वह वहाँ की राजनीति इस बार बदलती हुई दिख रही है। इसलिए कि राजद देर से ही सही, लेकिन बाबूबरही में जो प्रत्याशी का नाम तय की है या वो फैसला हो चुका है अरुण कुशवाहा के रूप में, तो अरुण कुशवाहा खजौली प्रखंड के रहने वाले हैं और खजौली का 6-7 पंचायत बाबूबरही विधानसभा में है। उसी क्षेत्र के वो निवासी हैं। खजौली प्रखंड में कभी वो प्रमुख भी रह चुके हैं, समाज में चर्चित चेहरा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ कई और कुशवाहा चेहरा थी, 2 महिला थी और कई लोग थे, लेकिन अंत तक अरुण कुशवाहा का नाम वहाँ फाइनल हुआ है। अब कुशवाहा वोट जो है बाबूबरही विधानसभा में वह बहुत अच्छी संख्या में है, समझ गए। यादव सबसे अधिक हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा हर हैं, जाति के लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन कुशवाहा जाति के जो वोट हैं, इस बार क्या होने जा रहा है वहाँ, ये कुशवाहा समाज बहुत दिनों से उनकी मंशा थी, उनकी इच्छा थी, उनकी मांग थी कि इस समाज से बाबूबरही में कोई प्रत्याशी हो, किसी भी गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से हो या महागठबंधन से हो, तो एकजुट होकर, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, तो एकजुट होकर कुशवाहा मतदाता अरुण कुशवाहा के पक्ष में वोट डालेंगे। अब देखिए, माय समीकरण अभी भी आरजेडी के साथ है, तो यादव और मुस्लिम मतदाता अरुण कुशवाहा के साथ रहेंगे। कुशवाहा समाज को उत्कट समाज नहीं होता है, वो लोग शालीन होते हैं, सज्जन होते हैं और शांति में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, तो सभी समाज के लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़ाकू हैं या बहुत ज़्यादा बदमाश हैं या समाज में उनका अलग तरह का एक छवि है। ये लोग शालीन होते हैं। तो कुशवाहा हो गया, यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, कुछ हद तक मैंने सवर्ण कास्ट के भी लोग हैं जो अरुण कुशवाहा को मदद करेंगे, दलित से भी उनको वोट आएगा। मीना कामत को जो वोट, जो वर्तमान विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं, उनको कुशवाहा का एक मुश्त वोट मिलता था बाबूबरही में और वो चुनाव जीत जाती थी। एनडीए अति पिछड़ा का वोट, सवर्ण का वोट और कुशवाहा का वोट, तो ये पलड़ा उनका भारी हो जाता था। और चाहे कपिल कामत उनके ससुर हो, चाहे मीना कामत हो, वो जीत जाती थी। इस बार बहुत मुश्किल खड़ा हो गया वहाँ बाबूबरही में। कुशवाहा समाज को के जो प्रत्याशी आए हैं अरुण कुशवाहा रूप में, वो मीना कामत पर बहुत भारी पड़ेंगे। एकजुट होकर कुशवाहा समाज अगर अरुण कुशवाहा को वोट दे दिया या समर्थन दे दिया, तो मीना कामत दूर दूर तक दिखाई तक नहीं देंगे। अब चलिए, जनस्वराज वहाँ आलोक कुमार को दिया। कौन है आलोक कुमार? आलोक कुमार है पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र। देवेंद्र प्रसाद यादव जब 5 बार लोकसभा चुनाव लड़े और हारे भी, 5 बार लोकसभा के सदस्य बने, लड़े तो उससे अधिक, लेकिन जितनी बार लड़े उतनी बार बाबूबरही विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है कि वहां उन्हें लीड मिला हमेशा। चाहे वो कभी भी वो चुनाव लड़े हैं, तो बाबूबरही से उनका रिश्ता नाता अटूट है, अटूट है। और
एक ऐसे नेता हैं, मिथिलांचल के बड़े नेता माने जाते हैं देवेंद्र प्रसाद यादव। अभी वो नहीं है कुछ, लेकिन और उनकी पकड़ आज भी मजबूत है सभी वर्गों में। ये नहीं कि वो यादव है तो यादव भी उनको समर्थन कर, उन्होंने अपना लोग बनाया है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना लोग बनाया है। बेदाग चेहरा है देवेंद्र प्रसाद यादव, हर वर्ग के साथ उनका रिश्ता नाता अच्छा है, अब कभी कोई दाग नहीं लगा उन पर आज तक के। तो लोग सोच रहे हैं बाबूबरी में, बाबूबरी अगर जाइएगा तो लोग सोच रहे हैं आलोक कुमार के चेहरा पर नहीं, की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो देवेंद्र प्रसाद के चेहरा पर देख रहे हैं कि भाई जो आदमी लोकसभा में मैंने क्या झंझारपुर को लेकर आवाज बुलंद करता था, जो आदमी कर्पूरी ठाकुर के लिए त्याग कर दिया, पहली बार विधायक बन के तुरंत इस्तीफा दे दिया, जो आदमी हमेशा वसूल पर खड़ा रहा, वो आदमी आज कुछ नहीं है। और उनका पुत्र बाबूबरी से विधानसभा चुनाव लड़ने आया है। तो जितने जन स्वराज के प्रत्याशी हैं 10 विधानसभा में, उसमें आलोक कुमार, अगर लोग जो सोच रहे हैं वो कर दिखा दें तो आलोक कुमार भारी पड़ सकते हैं, लड़ाई में आ सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, और वहां बाबूबरी में त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल बाबूबरी में अरुण कुशवाहा का नाम जो आया है सामने, वह सब पर भारी दिख रहे हैं, और भारी मैंने दिख ही नहीं रहे हैं। कोई मैंने आश्चर्य नहीं कि वो एक बड़े अंतर से चुनाव जीत जाए, जो अभी वर्तमान स्थिति, कल क्या होगा कह नहीं सकते। मीना कुमारी से लोगों में आक्रोश भी बहुत है, वो नहीं करती हैं, मैंने इस तरह से वो विधानसभा को संभाल के नहीं चली, इसलिए आक्रोश उन पर बहुत, काम भी कुछ ऐसा नहीं कर पाई। तो शुरू से जहां जाती हैं, जहां आप जाएंगे गांव-गांव में, तो मीना कुमारी के विरोध में स्वर लोगों के अंदर से निकलता है, सुनाई पड़ता है। तो और वहां और एक बात है, वहां कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हो सकते हैं। एक मनोज झा है वहां, जो वर्षों से बाबूबरी में काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जगह जगह जाते हैं और घूमते हैं, जनसंपर्क में लगातार लगे रहते हैं। वो कुछ महीने पहले जनसुराज में आए, उन्हें उम्मीद थी कि जनसुराज से हमें वो उनकी माँ को, शांति देवी है, उनकी माँ को टिकट मिलेगा, लेकिन वो टिकट नहीं मिला। वहां आलोक कुमार को टिकट मिला, किसी एक ही को मिलना था। तो जो जानकारी आ रही है उसमें लगता है कि वो तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल जो है, उस दल से उनकी मां नामांकन करेगी, ये चर्चा है। अगर वो करते हैं तो उन्होंने इस पंचवर्षीय में कुछ वर्षों में बाबूबरी विधानसभा में बहुत एक जनाधार बनाने का प्रयास किया है, बहुत हद तक कुछ सफल रहे हैं। लेकिन ये जनाधार नहीं है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो जो 2000, 4000, 3000 वोट आता था, उससे अधिक वोट आएगा इनको, और वो भी प्रभावित करेगा किसको, मीना कामत को ज्यादातर, समझ गए, दोनों को करेगा, दोनों तरफ होगा, लेकिन मीना कामत ज्यादा प्रभावित होंगी। तो इस लिहाज से देखिए कि बाबूबरी विधानसभा जो बहुत ही पिछड़ा हुआ विधानसभा है, न कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, सड़क भी कहिएगा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, जल जमाव की अलग समस्या है, रोजगार पलायन से जूझ रहा है बाबूबरी। उस बाबूबरी में 5 वर्षों के दरमियान मीना कामत कोई खास काम नहीं कर सकी है, जिससे आक्रोश है। वहां बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं, मीना कामत यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं और वर्तमान में जदयू के प्रत्याशी भी हैं, आक्रोश है। इन सब के बीच राजद का जो कुशवाहा कार्ड है, अरुण कुशवाहा को जो उन्होंने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, उनको लेकर के जो है बड़ा खेल कर सकती है आरजेडी। हालांकि आरजेडी के लिए भी लड़ाई जो है वो आसान नहीं रहेगी, क्योंकि जो आलोक कुमार हैं या फिर जो सर बता रहे थे मनोज कुमार हैं, वो भी वोट अपने पक्ष में करेंगे, अपने पक्ष में जनता को करेंगे। तो कुल मिला के जो समीकरण दिख रहा है, ये समीकरण त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। हालांकि इस त्रिकोणीय समीकरण में अरुण कुशवाहा का जो पल रहा है वो थोड़ा सा भारी है, क्योंकि मीना कामत को जो एक मुश्त जो कुशवाहा वोटरों का जो साथ मिल जाता था, वो इस बार मिलता नहीं दिख रहा है।
हालांकि क्या होगा ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें यह है कि बाबू बरही में मुकाबला मजेदार होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है और हो सकता है कि मामला त्रिकोणीय भी हो जाए। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।